Welcome everyone to lecture 8 of Service Law lecture series, and today's topic is compassionate appointment. Let's start with the introduction to this topic. So compassionate appointment is a provision by which dependents of a government servant who dies in harness or retires on medical grounds are provided employment in the government to mitigate financial hardship. It is not a right but a policy decision implemented in accordance with constitutional mandates of fairness and equality under Article 14 and 16. तो कंपैशनेट अपॉइंटमेंट इज़ बेसिकली एक ऐसा प्रोविज़न है जिसमें जो डिपेंडेंट्स थे, क्योंकि एक फैमिली में सिर्फ एक मेंबर था जो अर्न कर रहा था एंड ही हैज़ डाइड और ही हैज़ रिटायर्ड ऑन मेडिकल ग्राउंड्स, तो उस केस में जो उसके डिपेंडेंट्स हैं वो एम्प्लॉयमेंट सीख कर सकते थे, ताकि एकदम से जो फैमिली है वो जो फाइनेंशियल हार्डशिप आई है उनके लाइफ में उसको कम कर सके. पर जो कंपैशनेट अपॉइंटमेंट है, इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ राइट कि आपका हक नहीं है कि आप जाके मांगो कि मुझे कंपैशनेट अपॉइंटमेंट चाहिए तो चाहिए. जब भी वैकेंसी होती है या फिर अदर सर्कमस्टांसेस जो हैं वो भी फुलफ़िल होते हैं, तभी हमें कंपैशनेट अपॉइंटमेंट मिल पाती है. ये सिर्फ एक पॉलिसी डिसीजन है जो हमारे DPSPs को कॉन्स्टिट्यूशनल गोल को अचीव करने में हेल्प करता है. और बेसिकली इसका सिर्फ एक ही पर्पस है कि जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं एक ऐसे पर्सन के जो कि गवर्नमेंट सर्विसेज में था, वो जो भी एकदम से उनका फाइनेंशियल हार्डशिप आ गई है उसको हेल्प आउट करने के लिए है. Now, the object and purpose of compassionate appointment. The core objective of compassionate appointment is to provide immediate financial support to the family of deceased or medically retired government servant. The aim is to relieve the family of economic distress and allow them to sustain a livelihood without facing extreme hardship. तो बेसिक ऑब्जेक्ट एंड पर्पस जो है इस पॉलिसी का सिर्फ यही है कि जो फैमिली मेम्बर्स है जो डिपेंडेंट थे उस गवर्नमेंट सर्वेंट पे, उनकी हार्डशिप्स, उनके इकोनॉमिक डिस्ट्रेस को रिलीव करने का काम करता है. नाउ, हु इज़ अ गवर्नमेंट सर्वेंट? सो गवर्नमेंट सर्वेंट फॉर पर्पजेज ऑफ compassionate appointment is a person appointed to a post in connection with affairs of union or state government, जो कि state government या union government की services में है. is appointed on a regular basis पे appointed है, ad hoc basis पे नहीं है. and that person dies while in service या retire हो जाता है on medical grounds under the relevant rules. ठीक है, तो वो एक गवर्नमेंट सर्वेंट होगा फॉर द पर्पज ऑफ कंपैशनेट अपॉइंटमेंट. नाउ, हु इज़ अ डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर? क्योंकि डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर्स ही एलिजिबल होंगे कंपैशनेट अपॉइंटमेंट के लिए. इसमें इंक्लूड आता है स्पाउस, कोई भी वाइफ या हस्बैंड है ऑफ द डिसीज्ड या फिर रिटायर्ड पर्सन का, सन है, अनमेरिड है और डिपेंडेंट होना चाहिए उस पर्सन पे जो प्रीवियसली एम्प्लॉयड था. डॉटर अनमैरिड एंड डिपेंडेंट होनी चाहिए. विडोड डॉटर या डॉटर इन लॉ, minor brother or sister in certain cases, and mother and father also if they are living together. So dependency is usually based on financial dependence. तो यहाँ पे हम डिपेंडेंस इन टर्म्स ऑफ फिनेंशियल डिपेंडेंस देखेंगे कि वो पूरी फैमिली उस इनकम पे डिपेंडेंट थी एंड दे वर लिविंग टुगेदर विद द डिसीज्ड एट टाइम ऑफ डेथ या फिर रिटायरमेंट के टाइम पे वो इकट्ठे रह रहे थे, तो उसको डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर माना जाएगा और वो एलिजिबल होगा कंपैशनेट अपॉइंटमेंट के लिए. When can compassionate appointment can be made? Compassionate appointments are generally allowed when government servant dies while in service. Secondly, he is retired prematurely due to total permanent medical disability. The family is left without sufficient means of livelihood. ठीक है, कब होगी? जब कोई गवर्नमेंट सर्वेंट ही डाइज ड्यूरिंग द सर्विस कॉन्टिन्यूस. सेकेंडली, जहाँ पे भी ही रिटायर्स प्रीमेच्योरली, क्योंकि कोई भी परमानेंट मेडिकल डिसेबिलिटी थी उसकी वजह से रिटायरमेंट लेना पड़ा, और जो फैमिली है उसके पास सफिशेंट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड नहीं है, तो उन केसेस में जो भी रूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, उनके अकॉर्डिंग जब प्रोवाइड किया जाएगा ना किसी भी
रूल्स में, तभी उसी जॉब में उनको कंपैशनेट अपॉइंटमेंट मिल सकता है. अगर वहाँ किसी जॉब में ऐसे रूल्स नहीं हैं तो वहाँ पे कंपैशनेट अपॉइंटमेंट का क्लेम रेज नहीं कर सकते हैं. Now, what is the time limit for seeking compassionate appointment? It is 3 years. Firstly, because regular vacancies नहीं आते हैं. तो for example, if a person dies uh, today and there is no vacancy for the dependent family member, तो जो eligible family members भी हैं जिनका genuine problem है, 1 year would have been unfair to them. 3 साल कम से कम दिया गया है कि 3 साल फ्रॉम डेट ऑफ डेथ या रिटायरमेंट अप्लाई किया जा सकता है. और 1 year वॉज ऑल्सो considered as insufficient in terms of the grief, the sudden crisis that family is going through. ठीक है, तो फिर इस वजह से 3 years है ताकि मोर इक्विटेबल एक्सेस टू द पब्लिक पॉलिसी टू द पॉलिसी हो जाए, कि ऐसा ना हो कि कोई जेन्युइन पर्सन है जिसको चाहिए ये बेनिफिट पॉलिसी का और उसे मिल ही ना पाए. नाउ द केस ऑफ उमेश कुमार नागपाल वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा. द की प्रिंसिपल्स वर लेड डाउन इन दिस केस रिगार्डिंग कंपैशनेट अपॉइंटमेंट. तो सबसे पहला यही था कि एक वेस्टेड राइट नहीं है, ये एक सिर्फ पॉलिसी है गवर्नमेंट की. कोई जाके एज अ राइट नहीं मांग सकता है. अगर नहीं है कोई वैकेंसी तो वहाँ पे आपको कंपैशनेट अपॉइंटमेंट नहीं मिल सकती है. ठीक है, और इसमें ऐसा भी नहीं है कि आपको सेम एम्प्लॉयमेंट लेवल पे मिलेगी. ठीक है, तो इफ़ समवन हु वाज इन ग्रुप ए एंड ही डाइज, तो उसका जो डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर है उसे ग्रुप डी में जॉब दी जा सकती है अगर रूल्स हैं उस जॉब में कंपैशनेट अपॉइंटमेंट के लिए तभी. ठीक है, जो कंपैशनेट अपॉइंटमेंट है इट इज़ एन एक्सेप्शन टू जनरल रूल ऑफ अपॉइंटमेंट बाय मेरिट. जो अपॉइंटमेंट बाय मेरिट होता है उसका एक एक्सेप्शन है, और ये बेसिकली सिर्फ फिनेंशियल डिस्ट्रेस और एकदम से जो क्राइसिस आ गया फैमिली में बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ अ फैमिली मेम्बर, या फिर जो भी फिज़िकली जो फैमिली मेम्बर है अगर वो अनेबल है, उसको रिटायर होना पड़ा है, तो उस एकदम से उस सिचुएशन से डील करने के लिए ये पॉलिसी है. Thirdly, the object is not to give employment to all dependents but only to relieve immediate hardship. तो ऐसा नहीं है कि सभी को मिलेगी. इट्स जस्ट दैट कि जो वो सडन क्राइसिस आया है फैमिली, उसकी वजह से ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस आ जाए फैमिली में फिनेंशियली, तो सिर्फ उस चीज़ को इमीडिएट हार्डशिप को कम करने के लिए एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी सिर्फ एक डिपेंडेंट को. Only one member can be given such appointment and scheme must be applied strictly and cannot be used arbitrarily. और बहुत ही strict interpretation होगा, बहुत ही strictly जो भी rules हैं उनको follow किया जाएगा. Some other important cases are State of Haryana versus रानी देवी. इसमें बोला कि कोई भी जो deviation है वो कंपैशनेट अपॉइंटमेंट के ऑब्जेक्ट को डिफीट कर देगा, इसलिए इसको बहुत स्ट्रिक्टली अप्लाई करना होगा कि जो सिचुएशंस दी गई हैं किस किस केस में कंपैशनेट अपॉइंटमेंट हो सकता है, तभी ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्जेक्टिव है कि सभी जो 14 और 16 का एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट है उसको पूरा करेगा. हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस नरेश तंवर reiterated that appointment is not for providing employment to entire family but to provide immediate succor. तो सिर्फ इसलिए है कि जो एकदम से कंडीशन आ गई है उसमें बिकॉज किसी का भी कंट्रोल नहीं था, अगर डेथ हो गई है या फिर ऐसा एकदम से डिसेबिलिटी हो गई है, तो सिर्फ उस चीज़ से थोड़ा डील करने के लिए इसको प्रोवाइड किया जाता है, वरना it's not for giving employment. ठीक है. Canara Bank versus M. Mahesh Kumar, it was held that death of breadwinner must leave the family in penury to justify appointment. तो इसमें basically objective क्या है, वही क्या constitutional spirit थी, किस वजह से ये policy introduce की गई, वो बताया था. Then Indian Bank versus Promila, then again reiterated the need for
फिनेंशियल डिस्ट्रेस एज अ प्री कंडीशन फॉर कंपैशनेट अपॉइंटमेंट, कि फिनेंशियल डिस्ट्रेस होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि सभी और भी लोग एम्प्लॉयड हैं और कोई डिपेंडेंट था ही नहीं एंड देयर इज़ नो डिस्ट्रेस एज सच, तो उधर नहीं होगा कंपैशनेट अपॉइंटमेंट। तो वही इसका बहुत स्ट्रिक्ट यूज़ है पॉलिसी का, हर केस में हम इसे नहीं यूज़ कर सकते हैं और अकॉर्डिंग टू रूल्स ही होगा। ऐसा नहीं है कि किसी को अभी चाहिए अपॉइंटमेंट तो अभी मिल जाएगी या फिर एज अ मैटर ऑफ राइट मिल जाएगी, ना ही आपको किस जॉब किस ग्रेड पे चाहिए वो भी आप चूज़ नहीं कर सकते हो। अगर आपको ऑफ़र की गई जॉब, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पियोन की जॉब ऑफ़र की गई एंड आपने मना कर दिया, तो फिर बाद में नहीं होगा एम्प्लॉयमेंट ये बोल के कि उसको वो जॉब नहीं चाहिए थी। एंड जनरली ग्रेड डी जॉब्स ही ग्रुप डी जॉब्स जो होती हैं वो ही दी जाती हैं कंपैशनेट अपॉइंटमेंट में, क्योंकि अगर ग्रुप ए ग्रुप डी ग्रुप बी में एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी तो वो बहुत अनफेयर होगा, क्योंकि ये बाय मेरिट नहीं है, ये सिर्फ टू हेल्प देम सस्टेन एंड टू जस्ट गो थ्रू दिस हार्ड सिचुएशन इस पॉलिसी को यूज़ किया गया है। नाउ टू कंक्लूड, compassionate appointment is an important social welfare mechanism। एक social welfare mechanism है क्योंकि इंडिया एक वेलफेयर स्टेट है, बट मस्ट बी बैलेंस्ड विद कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी एंड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो इस वजह से जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स हैं या फिर जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोराल्स हैं उनको नहीं भूलना है, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट है वो हमेशा रहेगी। Courts have clarified that such appointment should be made fairly, based on real need, and within time prescribed by policy rules. It is not a hereditary right to employment, but a humanitarian relief based on urgency. कोई भी right नहीं है employment का, बस एक humanitarian relief है कि ऐसी situation आई है, तो being a welfare state, being a state is the onus of the state कि वो हेल्प करे उसके पीपल को। नाउ दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप द टॉपिक इज क्लियर। इफ देयर आर एनी issues or any doubts, feel free to comment down below, and thank you for watching this video. Please like, subscribe and comment down.